हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 2022 के PYQs। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो हम 20 करके पर वीडियो ये सभी सारे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, जिसे पढ़कर आपको जो 1 to 5 नंबर आपके क्वेश्चन हैं उनको आपको आंसर करना है। ठीक है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस निबंध के लेखक के मतानुसार मनुष्य जीवन में निराशा का स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता आती है। असफल व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए। मनुष्य निष्काम भाव से कर्तव्य करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार मनुष्य जीवन में अनेक रूप देखने को मिलते हैं, परंतु यह सत्य है कि मनुष्य सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। लाभ हानि और निराशाओं से उत्पन्न भावनाओं को दूर रखना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति हेतु बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन धैर्य से ही जीता जाता है। निराशा का संबंध मनुष्य की सोच शक्ति, व्यवहार तथा संपूर्ण जीवन से जुड़ा होता है। निराशा की भावना के कारण व्यक्ति का जीवन अत्यंत असंतुलित हो जाता है। मनुष्य जीवन धैर्यवान होना चाहिए। सुख दुख की स्थिति में लाभ हानि, सफलता असफलता के भाव समान रखने से ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य करते हुए जीवन जीना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। निष्काम भाव से, ये बिल्कुल सही है। सफलता असफलता की चिंता किए बिना, ये भी ठीक है। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, है ना, तो ये तीनों ही आपके यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपका फाइनल आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मनीषी ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। धन को कहा है, परिश्रम को, असफलता को या फिर शारीरिक बल को। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा असफलता को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। अपयश, अनुभव की संपत्ति, धन दौलत या फिर आशा के पुष्प। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, अनुभव की संपत्ति। यानी जब भी कोई मनुष्य असफल हो रहा है तो उसे अनुभव मिलता है, जिससे जब वो दोबारा उस चीज के लिए प्रयास करता है तो वो सफल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते, जो परिश्रम से दूर रहते हैं, जो निरंतर अभ्यास नहीं करते या जो धन दौलत नहीं कमाते। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप बार बार एक चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, उसके बाद है सच्चा आनंद किस में है। हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, लाभ हानि पर समान भाव में या फिर दूसरों से अपना काम निकालने में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी लाभ, चाहे लाभ हो या फिर हानि, उसमें आपको समान भाव में रहना चाहिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो मोह दर्द, अश्रु या फिर प्रसाद, सुख आमोद, क्रोध या उल्लास। जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे वो है आपका सुख और आमोद। अब देखिए, अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे, जो आपका ए ऑप्शन है, मोह और दर्द, ये देखिए दोनों ही डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। डी अगर आप देखेंगे, क्रोध और उल्लास, ये दोनों भी अपोजिट वर्ड से है ना, तो इसको भी आप यहाँ पे एलिमिनेट करके दो ऑप्शन पे आप पहुँच सकते हैं और उसमें से आप सही आंसर को चुन सकते हैं। सेवेंथ जो क्वेश्चन है आपका कि उपमा अलंकार किसका उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है।
उपमा अलंकार जिसमें उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और एक उपमान होता है यानी जिससे तुलना की जा रही है। तो यानी दो चीज़ों के बीच में समान सदृश शब्दों द्वारा तुलना की जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोला जा रहा है। और अगर आप रूपक अलंकार को देखेंगे तो इसमें भी हम तुलना ही करते हैं, बस जो है कि तुलना एकदम किसी दो डिफरेंट वर्ड्स को ना लेके एक ही रूप में स्थापित कर दी जाती है, उसे आपका रूपक अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका पथ प्लस अंतर, बी है आपका मरण प्लस आमर, सी है आपका वीर प्लस आंगना, डी है आपका यथा प्लस आदि। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, वीर प्लस आंगना यानी वीरांगना, ठीक है। 9th जो क्वेश्चन है आपका कि कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है कि किसी की बात को अनसुना कर देना, ठीक है। 10th जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से संलग्न का तद्भव रूप आपको बताना है, ठीक है, कि इसका तद्भव रूप क्या है। अब देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, पर जब उनको रेगुलर यूज करने लग जाते हैं तो उनको थोड़ा चेंज करके यूज कर रहे होते हैं, थोड़ा सरल रूप में यूज कर रहे होते हैं। और जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो सीधा संस्कृत और हिंदी दोनों में ही सेम ही हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको संलग्न का तद्भव शब्द बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, दैट इज स्लाई, ठीक है। 11th जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, ठीक है, नहीं कौन सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ललायित, ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत वर्ड लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह क्या होते हैं, देखिए विराम चिन्ह जैसे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका अर्ध विराम। देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक डॉट और नीचे आपका कॉलन, तो इसको हम बोलते हैं अर्ध विराम। ये अगर कोई दो ऐसे शब्द हैं जिनका आपस में कोरिलेशन है, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये अर्ध विराम का यूज करते हैं। फिर है आपका कोष्ठक, यानी सिंपल जो हम ये चिन्ह यूज करते हैं इसको आपका कोष्ठक बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी वर्ड का कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर है आपका विस्मय, यहाँ पे ये कोई आपका विराम चिन्ह नहीं है, उसके है आपका द्विबिंदु, ठीक है, यानी इस तरह से आपने देखा होगा ना, अगर हम किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी की व्याख्या लिख रहे हैं या फिर उदाहरण लिख रहे हैं, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 13th क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। अब देखिए जो शाला है वो आपका स्त्रीलिंग है, अध्यापिका आपका स्त्रीलिंग है, मित्र जो है आपका वो भी आपका स्त्रीलिंग है, पर जो सफलता है ये आपका पुल्लिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। और सफलता क्या बता रही है, किसी की विशेषता को बता रही है कि वो व्यक्ति सफल है, तो यानी ये एक विशेषण भी है, ठीक है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विसर्ग युक्त है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी कृषक प्लस कष्ट, ठीक है, ये आपका विसर्ग युक्त है। 15th जो क्वेश्चन है आपका कि नेतृत्व का समानार्थी शब्द क्या है। अब देखिए जो यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी इसमें सभी बच्चों को उन्होंने +1 दे दिया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में से तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इसका नेतृत्व का समानार्थी है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे नेता लिखा होता, देखिए नेता लिखा होता अगर, तो हम कह सकते थे कि वो प्रधान हो सकता है, वो अध्यक्ष हो सकता है या महोदय हो सकता है, ठीक है। बट उस केस में भी ये तीनों आपके
नहीं हो सकते क्योंकि आपका एक ही करेक्ट आंसर हो सकता था। तो नेतृत्व का अगर आपको समानार्थी शब्द चाहिए तो वो या तो आपका निर्देशन हो सकता है, अग्रणी भूमिका किसी की हो सकती है, या रहनुमाई भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। 16th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है कि जिस क्रिया से अनुभव या फिर स्थिति प्रकट हो उसके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है आपका आकर्मक। ठीक है। अब इसी का मतलब यही होता है कि जिस क्रिया से अनुभव या स्थिति प्रकट होती है वो आकर्मक, वो एक वर्ड यूज हम करते हैं। सकर्मक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कर्म आवश्यक हो, कोई एक व्यक्ति कर्म करता है वो आवश्यक होता है, उसमें हम किसी की स्थिति नहीं बता रहे बल्कि कर्म को बता रहे हैं। फिर है आपका द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। प्रेरणार्थक यानी जिस क्रिया में किसी से कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है, वो प्रेरणार्थक है। ठीक है। 17th जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, यानी किसी की विशेषता को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति है, अभिमानी है, विवाह है या फिर छवि है। अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, अभिमानी, है ना, कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अभिमानी है, ये उसकी विशेषता को बता रहा है। व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति तो यहाँ पे आपकी संज्ञा हो जाएगी, है ना। विवाह भी एक संज्ञा ही है आपकी, और छवि ये भी क्या है, ये भी आपकी संज्ञा को बता रहा है। बट जो अभिमानी बता रहा है वो आपके विशेषण को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। 18th जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न बहुवचन का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से बहुवचन क्या है। तो इसमें जो है पंख ऊपर वाले जो लिखे हैं, तो ये आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पंखे। ठीक है। जो पंखे हैं वो आपका यहाँ पे बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 19th जो आपका क्वेश्चन है कि उपसर्ग का सही संधि विच्छेद होगा, कि उपसर्ग का संधि विच्छेद बताना आपको सही क्या होगा। उप प्लस सर्ग होगा, उपस प्लस सर्ग होगा, उप प्लस सर्ग होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए सी आपका यहाँ पे सही होगा, उप प्लस सर्ग। देखिए यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट करेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है आपका जो ए ऑप्शन है, तो ये नहीं करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा, उप प्लस सर्ग। ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20th क्वेश्चन की निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। औषधि है आपका, औषध है, फिर आपका औषधि है, या फिर अक्षर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी है, दैट इज योर अक्षर। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, और आप फ्री पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।